अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। ये भी अजब इत्तेफाक है कि परवीन शाकिर का जिस रोज़ इंतकाल हुआ हम लोग इस्लामाबाद में थे। हम लोग जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ से निकलकर रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद जा रहे थे, जहाँ सफदर को एक अदबी प्रोग्राम में शिरकत करनी थी। रास्ते में हमें एक जगह काफ़ी चौड़ी सी इस्लामाबाद की एक सड़क पर हुजूम मिला। मालूम हुआ कि यहाँ पर एक बस और एक कार का बहुत बुरी तरह तसादुम हुआ है। हम लोग अफसोस करते हुए जाहिर है कि आगे बढ़ गए। उस वक्त हमारे ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि उस कार में परवीन शाकिर होंगी। हम लोग जब इस्लामाबाद रेडियो की इमारत में दाखिल हुए तो हमें मालूम हुआ कि एक बहुत बुरी खबर है, परवीन शाकिर को शदीद जख्मी हालत में हस्पताल ले जाया गया है। और अभी हम लोग सब परवीन शाकिर के बारे में ही गुफ्तगू कर रहे थे कि रेडियो पाकिस्तान के रिपोर्टर ने आकर ये बताया कि परवीन शाकिर तिब्बी इमदाद मिलने से पहले ही दम तोड़ गई और सफदर हमदानी को जफर खान नियाजी मरहूम के जिस अदबी प्रोग्राम में शिरकत करनी थी वो अदबी प्रोग्राम परवीन शाकिर के ताज़ियती प्रोग्राम में तब्दील हो गया। परवीन शाकिर की शायरी की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि वो उर्दू अदब में हवा के एक ताज़ा और मुनफरिद झोंके की तरह दाखिल हुई और मर्द शोरा से उनका ये एजाज बड़ी खूबसूरती से छीन लिया कि मोहब्बत में हिजरो विसाल के जज्बात का बस वो ही इजहार कर सकते हैं। और इस अदबी तासुर को भी बिल्कुल गलत साबित किया कि जिसमें औरत को सिन्फ नाजुक कहकर उसकी सोच और ज़हनी वुसअत को महदूद कर दिया जाता है कि औरत तो खुद वजह गज़ल है, वो भला गज़ल क्या लिखेगी। वो किसी को चाहे भी तो अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाती और अगर मर्द उसके साथ बेवफाई करे तो वो मारे शर्म के खामोश रहती है। लेकिन परवीन शाकिर ने इन सब एहसासात के बारे में बहुत खुलकर और खूब लिखा। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। हमारे मुआशरे में एक बहुत तल्ख समाजी सच्चाई है कि औरत मर्द की बेवफाई को तहम्मुल से बर्दाश्त करती रहती है। आप देखिए कि परवीन शाकिर ने इस तल्ख सच्चाई को कितनी खूबसूरती से बांधा है। वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। और आखिरी शेर है कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। मैं कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई। उम्मीद है कि आप लोगों ने उनकी आवाज पहचान ली होगी। कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। ये गज़ल उनके पहले मजमूए खुशबू में है। ये मजमुआ 1976 में सामने क्या आया कि उनकी शायरी की खुशबू वाकई ही फैल गई और लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया और उनकी शायरी की बिल्कुल खुशबू की तरह ही पजीराई की कि मोहब्बत के जज्बों का ऐसा अछूता, बेसाख्ता और हकीकी इजहार उर्दू अदब में शायद ही उनसे पहले किसी खातून शायरा ने किया हो। मैंने परवीन शाकिर के साथ 3 मुशायरों में शिरकत की, एक मरी में, एक मुल्तान में और एक फैसलाबाद में।
फैसलाबाद के मुंतजमीन ने हमें बताया कि लोग आकर बार बार 2 शायरों के बारे में बहुत पूछ रहे हैं कि आया इस मुशायरे में अहमद फराज और परवीन शाकिर शिरकत कर रहे हैं या नहीं। इससे आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनकी मकबूलियत किस कदर थी। और मुशायरों में वो अपना ताज़ा कलाम सुनाया करती थी, उस पर भी दाद मिलती थी, लेकिन हर मुशायरे में सामईन की तरफ से उनकी एक गज़ल की बार बार फरमाइश की जाती थी, और वो यही गज़ल जिससे वो बहुत मशहूर हुई थी कि कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। सामीन की इस तरह से फरमाइश करने पर मुझे हमारे उर्दू अदब के एक बहुत ही सरकर्दा और कद आवर मज़ाहिया शायर ज़मीर जाफ़री की एक गुफ्तगू बहुत याद आती है, जो मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ। हम उनके साथ एक मर्तबा एबटाबाद जा रहे थे एक मुशायरे में शिरकत करने के लिए, तो रास्ते में बातें हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि मुशायरे में सिर्फ 2-3 गज़लें सुनी जाती हैं, बाकी आप जो कुछ लिखते हैं वो बस सिर्फ आपके किताब के लिए, आपके मजमूए के लिए होता है, लेकिन लोग सिर्फ 2-3 गज़लें ही सुनना चाहते हैं। और वाकई मुशायरों में बिल्कुल ऐसे ही होता था। मुल्तान से वापसी पर जहाज में परवीन शाकिर मेरे साथ वाले निशस्त पर बैठी थी। आम जिंदगी में वो बहुत कम गो थी। वो अखबार में कोई खबर पढ़ रही थी जो उनके महकमे से ही मुताल्लिक थी। वो कस्टम्स के महकमे में बहुत आला ओहदे पर फाइज थी। वो खबर पढ़ने के बाद हम लोगों में कुछ बात हुई, लेकिन मुझे याद नहीं रही बिल्कुल। अलबत्ता मुझे ये याद है कि लिबास में उनकी शायरी की तरह उनका बहुत मुनफरिद ज़ौक़ था। उन्होंने क्रीम कलर का लिबास पहन रखा था और उसके साथ उन्होंने फिरोज़ी रंग के सैंडल्स और फिरोज़ी ही रंग का हैंड बैग भी ले रखा था, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये गज़ल सुनिए, ये यूँ तो बहुत से गुलकारों ने गाई है, लेकिन मैं आपको सुनवाती हूँ गुलकारा सितारा शाह की आवाज़ में। गज़ल की तरह सितारा शाह का अपना गाने का एक मुनफरिद और खूबसूरत अंदाज है। चलने का हौसला नहीं, चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया, चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया, इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया, चलने का हौसला नहीं। मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई, मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई, और था फैसला कोई, उसने मगर बिछड़ते वक्त, उसने मगर बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया, इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया, चलने का हौसला नहीं। मुमकिन फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था, मुमकिन फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था, हिजर का फैसला भी था, हमने तो एक बात की, हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया, इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया, चलने
का हौसला नहीं। मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया। मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया। मुझसे कोई गिला किया। मनसबे दिलबरी पे क्या, मनसबे दिलबरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया। मनसबे दिलबरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया। इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। चलने का हौसला नहीं, चलने का हौसला नहीं। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि उन्होंने सिर्फ इश्किया और मोहब्बत की शायरी की हो। उनकी शऊर और आगही का सफ़र बदस्तूर जारी था। नसरे नज़में हैं जिसमें उन्होंने मुआशरे में पिसे हुए तबके की, मजदूरों की और समाजी नाहमवारियों की बात की है, और उस वक्त के सियासी हालात पर भी बहुत खुल कर लिखा है। उनकी गज़ल का एक शेर है, किसी बस्ती में होगी सच की हुर्मत, हमारे शहर में बातिल बड़ा है। और बाद में आने वाले उनके एक मजमूए खुद कलामी में एक नज़्म के चंद इब्तदाई मिसरे आपको सुनाती हूँ। मसाहिब शाह से कहो कि फ़कीर आज़म भी तस्दीक कर गए हैं। मसाहिब शाह से कहो कि फ़कीर आज़म भी तस्दीक कर गए हैं कि फसल फिर से गुनाहगारों की पक गई है। हुजूर की जुम्बिश नज़र के तमाम जल्लाद मुंतज़िर हैं कि कौन सी हद जनाब जारी करें। परवीन शाकिर ज़ाहिर के इस्लामाबाद में ही मुकीम थी, वहीं के कब्रिस्तान में वो दफन है। बिल्कुल यूँ लगता है जैसे फ़न के आलम शबाब में अजल के बेरहम एक झटके ने उन्हें ज़िंदगी से उचक लिया हो। और बस मैं इसी पर इसका इख्तिताम करती हूँ कि ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, दास्तां कहते कहते।